इम्पोर्टेंट हेडिंग है, इम्पोर्टेंट है। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ध्यान से देखिए। अब मान लेते हैं जैसे फिगर बनाते आ रहे हैं वैसे बनाएंगे। यहाँ पे कोई एक प्लस क्यू आवेश है और एक अनंत से प्लस क्यू नॉट आवेश को खींच के ला रहे हैं। ठीक है, खींच के ला रहे हैं कहाँ तक? देखिए इस क्यू का क्षेत्र जो है वो यहीं तक है। क्यू का क्षेत्र कहाँ तक है? स्मॉल आर दूरी तक। इस बिंदु को ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। इस आवेश को खींच के ला रहे हैं बिंदु ए तक, और बिंदु ए जो है वह ओ बिंदु से, यह बिंदु ओ है, यानी प्लस क्यू आवेश से कितनी दूरी पर है? एक्स दूरी पर। कितनी दूरी पर है? एक्स दूरी पर। अब अनंत से खींच के बिंदु ए तक लाएंगे प्लस क्यू नॉट आवेश को, तब देखिए दो आवेश हो गया। लिखेंगे बिंदु ओ तथा ए, ओ बिंदु ओ तथा बिंदु ए के बीच कौन सा नियम लगाएंगे जी? कूलाम के नियम लगाने पर कूलाम का नियम क्या होता है जी? एफ इक्वल टू, कोई बता सकता है जी छोटू? एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 की जगह पे Q है, Q2 की जगह पे Q नॉट है। बीच की दूरी कितना है जी? एक्स स्क्वायर। यहाँ अब मान लेते हैं ए बी, इसके बीच में एक कोई पॉइंट क्या है? सी। अब अगर हम ए से सी तक अल्प दूरी खींच के लाएं तो अल्प दूरी क्या हो जाएगा? मान लेते हैं dx। देखेंगे यदि प्लस क्यू नॉट आवेश को बिंदु कहाँ से? ए से सी तक, बिंदु ए से सी तक कौन सा दूरी जी? अल्प दूरी तक लाने में किया गया कार्य तो कार्य बराबर क्या होता है जी? कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो कार्य बराबर यहाँ लिखेंगे बल। कौन सा बल होगा जी? वैद्युत बल। और विस्थापित, किसको विस्थापित किए हैं बताएंगे? आवेश को ना, विस्थापन। बल कितना लगा? एफ। विस्थापन कितना हुआ जी? dx दूरी। बात समझ में आया? जो दोनों आवेश हैं इसके कारण बल बाहर की ओर लगेगा, लेकिन बल के विपरीत दिशा में खींचेंगे तब विस्थापन क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब बल का मान यहाँ से समीकरण 1 से रखते हैं। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 से, लिखेंगे समीकरण 1 से, तो W इक्वल टू डेल्टा W होगा, क्योंकि अल्प कार्य हो जाए ना। देखिए अल्प दूरी तय करेंगे तो अल्प कार्य होगा। एफ का मान कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बटा एक्स स्क्वायर, और अल्प दूरी लाए हैं -dx। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए।
अतः धन परीक्षण आवेश को अनंत से, फिर से कह रहा है, एक बार तो यहाँ तक लाए, उसके बाद अल्प दूरी ले गए, अब फिर से अगर अनंत से कह रहा है बी तक लाए, धन परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु बी तक लाया जाए, तब किया गया कुल कार्य, अल्प दूरी लाए हैं तो अल्प कार्य हुआ है। अब डायरेक्ट यहाँ से खींच के बिंदु बी तक ला दें, तब कितना कार्य होगा, यही पूछता है। तब लिखेंगे इंटीग्रेशन, कितना जी अल्प कार्य क्या है, डेल्टा डब्लू इक्वल टू, ये नियत वैल्यू है, इंटीग्रेटिव से खींच के ला रहे कहाँ, कितनी दूरी तक, बिंदु बी तक लाएंगे तो वह आर दूरी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बटा एक्स स्क्वायर डी एक्स, चिन्ह आ गया माइनस में लगा लिए। डेल्टा डब्लू करेंगे तो डब्लू हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू को बाहर करेंगे, क्यू नॉट बटा, ये कांस्टेंट है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन क्या बदल रहा है, यहाँ तक लाए थे तो यह दूरी था, अब यहाँ से यहाँ तक ला दिया, दूरी बदल गया, तो 1/x इसको पढ़ाया गया था आपको, इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर डी एक्स। इसको सॉल्व करते हैं तो लिखते हैं इंटीग्रेशन, इसको ऊपर ले चलते हैं, x के पावर -2 हो जाएगा, dx होगा। फार्मूला आपको पढ़ाया गया है, यह सूत्र होता है इंटीग्रेशन x के पावर n इक्वल टू n dx इक्वल टू होता है n dx है तो इक्वल टू होता है x के पावर n + 1 बटा n + 1। यह फार्मूला है, यह आपका फार्मूला है। अब इस फार्मूले पे इसको तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स लिखेंगे, इस पे पावर -2 है, इस पावर में +1 जोड़ेंगे, बटा में -2 + 1, तो यह हो जाएगा, ये -2 है, ये +1 है, तो यह हो जाएगा आपका -x के पावर -1। अब इसको लिखते हैं, सॉल्व करके लिखना है, तो W इक्वल टू, देखिए Q है केवल, क्यू नॉट, ये माइनस चिन्ह है आगे, ध्यान से देखेंगे, W इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या आपका लिमिट है इन्फिनिटी टू R, यह हो जाएगा -1/x को लिख सकते हैं 1/x, क्योंकि ऊपर माइनस है तो इसका मतलब 1/x हो गया, माइनस में इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू 0, लिमिट को रखते हैं, एक बार अपर लिमिट 0 नहीं आ रहा है, एक बार लोअर लिमिट, -क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए एक बार इस x के जगह पे r को लिखेंगे, -1/x के जगह पे r, -1/इन्फिनिटी, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई इसका कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यह इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लाई इसमें कहते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको लिख सकते हैं क्यू नॉट गुणे 1/r, माइनस से माइनस में गुणा करेंगे कट जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बटा r, यही कार्य हो गया, ठीक है। और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, तो इसको लिख सकते हैं W बराबर U, या तो इसको U बराबर लिखिए या W बराबर, इसका मात्रक आपका हो जाएगा जूल, क्या होगा, जूल। ये डेरिवेशन आप लोग नोट कर लीजिए, ये यहाँ तक तो आपने देख लिया, W इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बटा R, ठीक है।
इसका मात्रक हम लिख सकते हैं जूल, यहाँ पे लिखा है ना, इसका मात्रक जूल लिख सकते हैं। अब इतना हमको नहीं निकालना है, इससे अधिक निकालना है। इसमें क्या है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, तो अभी विभव निकालना है। अभी तो एक कार्य हम निकाले, ठीक है। अब विभव निकालने के लिए इसको इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा बताते हैं तभी आपको। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु ए पर विभव, बिंदु ए पर विभव, तो V इक्वल टू होता है W/Q0। इसके पहले वाले में हम पढ़ाए, आप लोग पढ़े हैं, तो W की वैल्यू वहाँ से रख लेते हैं। इसको समीकरण कोई बनाया है क्या अभी तक? नहीं, इसको एक बना लेते हैं। लिखते हैं समीकरण, यहाँ पे बगल में समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से लिखते हैं V इक्वल टू W की वैल्यू क्या है, 1/4πε0 Q0/R। अब संपूर्ण का बटा क्या है, Q0। Q0 से Q0 कैंसिल कर देंगे, इम्प्लाई डेट हो जाएगा V इक्वल टू 1/4πε0, ये Q बच गया, Q/R। ये विभव का फार्मूला निकालना था, इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट। ठीक है, यहाँ तक नोट करिए, उसके बाद अगला हम टॉपिक अब पढ़ा देते हैं। ठीक है।